हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे विंटर और विंटर में होने वाले कुछ दिक्कतों के बारे में और कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे उन दिक्कतों से बचने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज़ में विंटर बहुत कम वक्त के लिए आता है, इसलिए हमारे इन देशों में विंटर ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होता है। बाकी जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ के देश बहुत ज़्यादा विंटर के लिए इक्विप्ड होते हैं, मतलब विंटर में रहने के बहुत बंदोबस्त वहाँ उन देशों में होता है जो हमारे इन देशों में नहीं होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चाहे वो चंद महीनों के लिए ही क्यों ना हो, पर विंटर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो घर होते हैं वो विंटर के मुताबिक बनाया नहीं जाता है। जो बाकी के विंटर सेंट्रिक कंट्रीज़ होते हैं, मतलब जहाँ विंटर अधिकतर समय रहता है, जैसे कि कनाडा हो गया या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, रशिया हो गया, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि उनके जो घर होते हैं वो स्पेशली बनाया जाता है ताकि ठंड उस घर में ना घुसे। पर हमारे यहाँ वैसे घरे नहीं बनते हैं। लकड़ी के जो घर होते हैं उन घरों में ज़्यादा ठंड नहीं आती है। लकड़ी के जो विंडोज़ होते हैं उनमें से ठंड उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे घर जो बनते हैं वो अधिकतर ईंटों के घर बनते हैं या फिर मिट्टी के घर बनते हैं और कांच के विंडोज़ होते हैं, जिनके वजह से इन घरों में ठंड और ज़्यादा महसूस होती है। खिड़कियों पे न्यूज़पेपर्स लगा सकते हैं आप। तो कांच के विंडोज़ पे न्यूज़पेपर लगाने से एक दिक्कत ये है कि आप बाहर नहीं देख पाओगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो धुंध भी इतना ज़्यादा होता है, धुंध यानी फॉग इतना ज़्यादा होता है कि बाहर तो वैसे भी ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो ये एक टिप आप फॉलो कर सकते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर्स लगा दें कांच में तो ठंड बहुत हद तक। न्यूज़पेपर्स विंडोज़ में लगाने के अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं कि भारी पर्दे लगाया कीजिए, या फिर पर्दों के संग बेड कवर्स भी लगाया जा सकता है खिड़कियों पे। तो जहां आप नॉर्मल कर्टन्स लगाते हैं उनके साथ ही साथ आप भारी बेड कवर्स भी टंगवा दें, ताकि स्पेशली रात को, ताकि जो खिड़की के गैप्स होते हैं वहाँ से भी ठंडी हवा आने के बाद कमरा ठंडा हो जाता है, तो उन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है इस तरीके से। स्पेशली जो घर नॉर्थ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है उनमें ठंड और भी ज़्यादा होती है, तो उन घरों में आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर नोटिस करेंगे तो विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है। उसका अहम रीज़न ये होता है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने का वजह ये है कि हमें ठंड लगती है तो हम ज़्यादा पानी अवॉइड करते हैं, क्योंकि लगता है कि नॉर्मल घर में ऐसे बाहर रखा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर के पानी भी ठंड लगती है पीने में, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। या फिर गर्मी में हम लोग स्वेट करते हैं तो इस वजह से ज़्यादा पानी पीते हैं, और सर्दी में स्वेट नहीं करते हैं इसलिए हम पानी उतना ज़्यादा पीते नहीं हैं। पर ये बहुत ही गलत चीज़ है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि त्वचा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, सूखेपन हो जाते हैं त्वचा पे, इसलिए पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए स्पेशली इन विंटर्स। और आप शहद पिया कीजिए पानी के साथ, ताकि पानी जो आप पी रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं, आप एक मॉइस्चर भी उसके साथ अपने अंदर ले रहे हैं। तो शहद जो है सिर्फ मॉइस्चर नहीं बल्कि इम्यूनिटी का भी ख्याल रखता है और बॉडी में थोड़ा बहुत हीट भी जनरेट करती है। तो पानी विथ शहद, और शहद ज़्यादा शुगर वाले प्रॉब्लम्स शहद में नहीं होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स को हम शुगर अवॉइड करने बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शहद उनके लिए अलाउड है। तो आप शहद कम मात्रा में ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो। शुगर अवॉइड करना चाहिए, पर शहद में उतना हानिकारक नहीं होता है कुछ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी पीना अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ठंड लग रही है, तो फ्लास्क में हीट करके पानी रखा कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से पानी पिया कीजिए। दूसरी बात ये कि ठंड में ऐसे डैंड्रफ्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम उतना ज़्यादा तेल लगा नहीं सकते, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि ओवरनाइट ऑयल लगाना मुनासिब होता है या ऑयल बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है,
या फिर लोग नहाना अवॉइड करते हैं इसलिए ऑयल नहीं लगाते। तो कई ऐसे कारण हैं जिनके वजह से नॉर्मली जितना हम ऑयल बालों में लगाते हैं विंटर्स में उतना ऑयल लगाना होता नहीं है, और इस वजह से और ज़्यादा स्कैल्प ड्राई हो जाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके उपाय ये है कि पहली बात तो ऑयल ज़्यादा देर तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओवरनाइट मत रखा कीजिए ऑयल, कम वक्त के लिए ही लगाएं। 15 to 20 मिनट्स भी अगर आप लगाते हैं फिर भी ठीक है। और ऐसे कोई ऑयल लगाया कीजिए जो ऑयल आपके स्कैल्प में बहुत देर तक रहेंगे। लाइट ऑयल्स लगाने से वो ज़्यादा देर तक स्कैल्प में नहीं रहते, इसलिए बार बार ऑयल लगाना पड़ता है, हफ्ते में काफ़ी दिन लगाना पड़ता है। पर अगर आप एक ऐसा कोई ऑयल लगाए जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, जी सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, काफ़ी लोग ये नहीं जानते। पर अगर आप ऐसे वाले ऑयल लगाएंगे तो वो उनका असर जो होता है काफ़ी वक्त तक रहता है। आपको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार करने पे भी बहुत फ़ायदे होंगे, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है इन ऑयल्स को, कुछ 30 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। रख के आप नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए, गर्म पानी में नहाया कीजिए। पर गर्म पानी एकदम गर्म बालों में मत डालिए। आप अपने बॉडी के लिए जितना गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उतना गर्म पानी बालों में मत डालिए, उससे कम गर्म डालिए। एकदम गुनगुना गर्म जितना होता है ल्यूक वार्म वाटर, बालों के लिए वही पानी इस्तेमाल कीजिए। ठंडे पानी में बाल मत धोइए, स्पेशली विंटर्स में, बिकॉज हमारे सर पे अगर ठंड पकड़ लेती है तो हम जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। मतलब जो लोग ऐसे सर पे पानी नहीं लगाते, ऐसे हाथ ज़्यादा देर पानी में रखते या कुछ भी पानी का काम करते हैं, उन्हें उतना ज़्यादा पानी का असर नहीं होगा जितना अगर आप ठंडी वाली पानी सर पे लगाएंगे। तो सर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, दिस एरिया शुड बी कवर्ड एट ऑल टाइम्स। तो आप स्पेशली कोशिश कीजिए सोते वक्त आप यहाँ पे कोई स्कार्फ, मफलर या कुछ भी ऐसा टोपी हो, कुछ हो, लगा के सोया कीजिए, ताकि आप जब नॉर्मल अपने आप को कवर कर रहे हैं तो यहाँ तक तो कंबल होती है पर सर खुला रहता है ना। नॉर्मल जो एयर है कमरे के अंदर, उसी एयर से आपको ठंड लग सकती है रात के वक्त, जो एकदम सुबह होने से पहले की वक्त होती है, जो डॉन हम कहते हैं जिस वक्त को, मतलब 4-5 बजे के करीब, उस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ठंड लगने का वही सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सर का ये वाला पोर्शन, कान, स्पेशली कान, ये ढके होना चाहिए। कंबल यहाँ तक है ठीक है, पर इसके अलावा भी ये एहतियात बरतना ज़रूरी है ताकि आपके यहाँ जो टॉन्सिल्स है वो कवर्ड रहे, सर कवर्ड रहे। ये चीज़ होने से कमरे के अंदर जो ठंड होती है वो ठंड आप नहीं पकड़ेंगे। इससे आप हेडेक्स या खांसी जैसे प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। और मोजे पहनना बहुत ज़रूरी है। तो रात को आप लाइट क्लोथिंग पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्वेटर पहन के सोने की ज़रूरत नहीं है। लाइट क्लोथिंग ठीक है, लेकिन पैरों में सॉक्स होना ज़रूरी है और माथे को कवर करना। ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो आप डेली एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं ठंड लगने से बचने के लिए। और एक और चीज़ ये है कि आपको खाने में जो चीज़ें आपकी बॉडी को ठंड कर देती है वो चीज़ें अवॉइड करना है, जैसे कि लौकी, जैसे कि हो गया नारियल पानी, ये वाटरमेलन तो खैर इस वक्त उतना मिलता भी नहीं है, बट जो लोग सुपरमार्केट से या ऐसे कहीं से लेते हैं जहाँ पे 12 महीने ही सारी चीज़ें मिलते हैं, उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि वाटरमेलन हो गया, कोकोनट हो गया या फिर लौकी हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत कम कीजिए, इतना ज़्यादा विंटर्स में मत लीजिए, ताकि बॉडी अंदर से ऑटोमेटिकली ठंड ना रहे। और आपको बॉडी हीट करने वाली चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अंडे, मीट, इनका मात्रा आप अपने फूड में ज़्यादा लीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि कैफ़ीन का इंटेक उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि विंटर है मतलब कॉफ़ी ज़्यादा पीना है, लेकिन ये चीज़ गलत है। कॉफ़ी का इंटेक अगर ज़्यादा होता है तो ये बॉडी के लिए हानिकारक होती है।
तो स्पेशली नाइट में आप, नाइट तो खैर लोग इवनिंग में भी पीते हैं, पर वो भी उसका असर भी रात को होती है। इवनिंग्स के बाद ज़्यादा कॉफ़ी मत पीजिए ताकि आपको सोने की दिक्कत ना हो। ये चीज़ होती है बिकॉज़ अक्सर लोग विंटर्स में ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और शाम के वक्त ही पीते हैं और फिर रात को जाके नींद की प्रॉब्लम होती है, तो यू शुड अवॉइड दैट। बाकी वो सारे लोग जो ठंड में कहते हैं कि नहाना नहीं है, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना आप नहीं नहाओगे ना उतना ही ठंड आपको ज़्यादा पकड़ेगी। तो ठंड में अगर आप रेगुलरली नहाने की कोशिश करें, हालांकि गर्म पानी में नहाएं, पर आप नहाने की कोशिश करें ताकि आपको ठंड उतनी ना लगे। जितना आप कम नहाओगे उतना ज़्यादा ठंड लगेगी। ये एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं ठंड है नहीं नहाएंगे, और ज़्यादा ठंड पकड़ लेती है। इस तरह से जैसे ही नहा के निकलोगे ना, आप महसूस करोगे कि उतनी ठंड नहीं लग रही है जैसे पहले लग रही थी। तो ये कुछ चंद टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हॉट वाटर बैग, दैट इज़ अ मस्ट। मेरे ख्याल से सबके घर में ये एक चीज़ होना चाहिए। और स्पेशली सोने से पहले थोड़ा हॉट वाटर बैग में पानी गर्म करके आप जहाँ पे सो रहे हैं वहाँ उस जगह पे थोड़ी देर आपके सोने से पहले रख दीजिए, ताकि जैसे आप सोने जाए तो वो जगह गर्म हो एंड आपको इतना ठंड गीली वाली फीलिंग नहीं आएगी। मतलब ठंड में ऐसा होता है ना कि बिस्तर लगता है गीला है, हालांकि नहीं होता है, बट लगता है ठंड के मारे कि बिस्तर गीला है। वो चीज़ नहीं होगी अगर आप हॉट वाटर बैग पहले से रख देंगे थोड़ी देर पहले सोने से। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बट हाँ, मेंटेन मॉइस्चराइजर्स फॉर योर स्किन एज वेल एज हेयर। लाइक आई सेड, आप बालों के लिए जो ऑयलिंग कर सकते हैं वो कीजिए, और कंडीशनर्स मस्ट है। शैम्पू के बाद कंडीशनर स्कैल्प पे ज़्यादा लगाइए, बालों पे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर स्कैल्प पे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप स्किन पे मॉइस्चराइजर्स लगाइए। दिस इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं, बट दैट्स वेरी रॉन्ग। स्किन हर इंसान का है, सिर्फ लड़का लड़की बोल के नहीं। लड़का हो उसकी भी स्किन है, लड़की है उसकी भी स्किन है। तो इसलिए स्किन का ध्यान तो दोनों को ही रखना चाहिए, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की। स्पेशली जो औरतें होती हैं उनकी स्किन ज़्यादा डेलिकेट होता है, इन्हें और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पर मर्दों को भी इक्वली करना ही पड़ेगा, क्योंकि विंटर में दोनों के ही स्किन्स अफेक्टेड होते हैं। और पैर फटने के लिए आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरोलिन या कुछ भी ऐसे क्रैक क्रीम जैसी क्रीम्स जो रेगुलर यूज़ करने पे आपके एरिया नहीं फटेंगे। ये सब टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं एंड ट्राई करके देखिए, ये साल का विंटर शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए।